पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल में महंगाई ने 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुना आपने पाकिस्तानी शायकीन ने कैसे भारत के तोते उड़ा दिए। अच्छा, भारत खाने पीने की अशिया की कीमतों में हमने देखा कि दुगना इजाफा हो गया। घी, तेल, चीनी, आटा, मुर्गी के गोश्त की जो कीमत है तारीखी सतह पर पहुंच गई है। इसमें 10 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम की और पाकिस्तान में जो नौजवान है वो सड़कों पर निकल आए हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और साथ और विफाकी हुकूमत के माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए रवा माली साल 2021-22 की जो पहली सहमाही है इसके दौरान मजमूई तौर पर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। भारत हार के बाद बहुत ही बेआबरू होकर, बहुत बेइज्जत होकर मैदान से निकला। अब दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे और डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की तारीखी बेकदरी है उसके बायस 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। अब अपने मुंह मियां मिठू बनना, एक क्रिकेट मैच जीत लिया, अब सारा साल डिस्को डांस करना है कि हमने हरा दिया, इंडिया को हरा दिया, हमने उनको ठुटा मारा, हमने मौका डॉलर 175 मौका, अब नाचते रहो। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपके तो बच्चे गिरवी पड़े हैं और बच्चे भी वो जो भी पैदा नहीं हुए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इसे इबरतनाक शिकस्त से दोचार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय टीम को ऐसा घुमाया कि गरजने बरसने वाला भारतीय मीडिया तो चकरा कर ही रह गया। वो कहते ना दिल को ठंड पड़ जाना। हाँ, ये कर लो पहले। वो कहते ना दिल को ठंड पड़ जाना। औकात मेरे। साल में महंगाई ने 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। खाने पीने की अशिया की कीमतों में हमने देखा कि दुगना इजाफा हो गया। घी, तेल, चीनी, आटा, मुर्गी के गोश्त की जो कीमत है तारीखी सतह पर पहुंच गई है। और विफाकी हुकूमत के माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए रवा माली साल 2021-22 की जो पहली सहमाही है इसके दौरान मजमूई तौर पर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है। दया, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि रुपी जो है वो मुस्तकिल फ्री फॉल में आया हुआ है और डॉलर जो है वो जनाब ऊपर की तरफ जाता ही जा रहा है। शोबा तहकीक मुझे बता रही है कि इंटर बैंक मार्केट में 175 रुपए का हो गया डॉलर। इक़्तिसादी अमूर डिवीजन ने कर्जों से मुतालिक जो तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं वो जारी की हैं, जिनमें बताया गया है कि जी रवा माली साल के पहले 3 महीने में पाकिस्तान को 17 अरब रुपए की ग्रांट्स मौसूल हुई हैं। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से 45 करोड़ 70 लाख डॉलर का कर्ज हासिल किया है। और जो एशियाई तरक्याती बैंक है उसने पाकिस्तान को 45 करोड़ 99 लाख डॉलर कर्ज फराहम किया है। अब दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे और डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की तारीखी बेकदरी है उसके बायस 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। अब ना समझ में आने वाली बात है आपकी जिसे आपके अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी के अंदर जहां पे रिफॉर्म का कोई नाम और निशान ना हो, जो एक रेंट सीकिंग इकोनॉमी हो, जहां प्रोडक्शन नील बटा नील, जहां कोई भी एक सड़क सीधी नहीं बनी हुई मुल्क के अंदर, एक सुई बनाने की काबिलियत नहीं रखते, एक सुई नहीं बना सकते इस मुल्क के अंदर। अगर आपको सुई भी बनानी तो मशीन भी बाहर से आएगी, लोहा भी बाहर से आएगा। वैसे ही आपको बता रहा हूं। तो फिर आपको खुद ही पता है कि डॉलर ऊपर जाएगा। अब अपने मुंह मियां मिठू बनना, एक क्रिकेट मैच जीत लिया, अब सारा साल डिस्को डांस करना है कि हमने हरा दिया, इंडिया को हरा दिया, हमने उनको ठुटा मारा, हमने मौका डॉलर 175 मौका, अब नाचते रहो। और ओगरा ज़राए का ये कहना है कि पेट्रोल 8 रुपये, हाई स्पीड डीजल जो है वो 9.5 रुपये, मट्टी का तेल 7 रुपये और लाइट डीजल की कीमत 6.5 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। ओ भाई, इधर गरीब आदमी का पेट खाली है, वो क्रिकेट पे खाक डांस करेगा? नहीं, आप मुझे बताएं, गरीब आदमी का पेट खाली हो तो वो क्रिकेट पे थोड़ी डांस करेगा। बुरा ना मानना, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मेरे साथ जिरानी करो 175 रुपए डॉलर वालों, मेरे साथ जिरानी करो, अपना ख्याल करो तुम्हारे मुल्क का क्या हाल हो रहा है, एक्सचेंज रेट का क्या हो रहा है। जुबैर साहब, डॉलर के ओपन मार्केट जो रेट है वो मुल्क की तारीख में पहली बार 175 रुपए पे पहुंच गया है। और ये जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें डॉलर की कदर 174 रुपए से भी तजावुज कर गई। तो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और ये जो गिरती हुई मईशत है
क्या इसकी वजह ये है कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो नाकाम हो रही है, हुकूमत को हैंडल करना नहीं आ रहा है, स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आ रही, हिकमत अमली सही नहीं है, या आपको और भी कोई वजूहत दिखाई देती है? देखिए जी, जितनी बातें आपने कही ना सारी है, मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजी भी ठीक नहीं है और हिकमत अमली भी ठीक नहीं है। ठीक है। और जो इस वक्त जो सप्लाई एंड डिमांड का जो डॉलर की जो हालत है उसको अगर आप देखें तो उसके सारे असबाब हमारे सामने हैं। उन असबाब का कोई सद्देबाब नहीं किया गया। प्रॉब्लम क्या है, तो मैं समझता हूँ कि देखिए अगर अब 175 पे डॉलर पहुंचा है तो डॉलर भी एक कमोडिटी है। डॉलर जब आप डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया नीचे जाएगा, क्योंकि रुपए की कदर जब भी कम होती है जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है। उसी तरीके से हमारे यहाँ ये डॉलर की जो है आज जो पोजीशन है 175 रुपए, ये इसकी 175 भी क्रॉस कर गया। लास्ट जो बैंक रेट आए थे वो 175 रुपए 50 पैसे हो गए। मतलब ये तारीखी हुदूद सारे रिकॉर्ड जो है ना वो डॉलर ने अपनी बुलंदी की तोड़ दी है पाकिस्तानी करेंसी के सामने। तो अगर हाल रहा तो इसके रिपरकशंस आपको इन्फ्लेशन का एक मतलब बहुत बड़ा एक भौचाल आ जाएगा। और आप देखें जो ये महंगाई की जो बात करते हैं, ये अभी आपने महंगाई देखी ही नहीं है। जो ये 175 रुपए का जब माल यहाँ उतरेगा कराची की पोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान जब वो इम्पोर्ट करेगा, आप ये देखें जो आपने अभी जो बात की बिल्कुल इंट्रो में कि जो है ना 8 रुपए जो है ना पेट्रोल के दाम पड़ेंगे, 9.5 रुपए डीजल के दाम पड़ेंगे। ये जो चीजें हैं तो बिल्कुल देखें ये होनी है और इसका असर डायरेक्ट जो है ना वो पॉपुलेशन के ऊपर आता है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें कहाँ जाके रुकेंगी अगर इनको रोक आप नहीं सकते। और ऊपर से स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो बयान दिया माशाल्लाह, तो कैसा बयान है कि जी ये तो जो है ना डॉलर अगर महंगा हो गया तो उन लोगों को फायदा हो गया जो रेमिटेंस भेजते हैं। मेरा उनसे सवाल ये है कि कितने लोग रेमिटेंस करते हैं। और दूसरी बात ये है बीबी कि देखें डॉक्टर साहब, ये अगर मिसाल के तौर पर मैं इनकी बात मान भी लूं तो ये जिनको उनको बुला के पूछूं कि जो आज को 175 रुपए में जो चीजें लेनी पड़ रही हैं वो 150 रुपए में लेते थे, उससे उतनी महंगी हो गई, तो उसका उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा है। और ये बिल्कुल ये बात करनी बिल्कुल ऐसी भाई अपनी आंखें खोलो, आप कोई टका कुछ नहीं बनाते। लोग मुझे बोलते हैं यार अली भाई फिर बताएं पैसा कहां से आया, फिर बताऊं 80s में पैसा कहां से आया, फिर बताऊं 90 की दिहाई में पैसा कहां से आया, बताऊं क्या कि सारी दुनिया को दम मारो दम बेच के पैसा आया, बताऊं क्या मैं? क्यों? नो आंसर। तो खैर इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन FATF में जो हम आज तक फंसे हुए हैं ना, ये वही वो ड्रग्स के पैसे हैं, वही वो गन्स के पैसे हैं, ये वही वो गलत कामों के पैसे हैं, ये वही ह्यूमन स्मगलिंग के पैसे हैं जो आज तक हमें फंसा के रखा हुआ है जिन्होंने। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फ्लैट लंदन में तो 90 की दिहाई में, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इन पैसों से लिए, लेकिन लिए जायदादें लोगों ने 90 की दिहाई में। भाईजान अब तो सारे कंगले ही हैं। ये भी बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये भी कहा जाता है अक्सर कि जी महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है। ये कोई नई बात तो नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही है। तो लोगों की बड़ी दिल आज़ारी होती है। तो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में सवाल उठाती हूँ, आप माहिर मुआशियात हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आप भी ज़रा आज ये समझाइएगा इन लोगों को जो कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हो रही। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अगर बाकी दुनिया में महंगाई होती है ना तो वहाँ लोगों की आमदनी में भी इजाफा होता है, सिर्फ महंगाई नहीं होती जा रही होती और आमदनी वहीं की वहीं खड़ी। देखिए बात ये है, उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि पर कैपिटा इनकम को अगर आप जब तक नहीं देखेंगे और फिर अगर ये बात करेंगे कि अमेरिका में भी महंगाई हो गई, अमेरिका में जो महंगाई हुई है उसकी एक बड़ी वजह जो है वो $2400 फी खानदान गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उनको वैसे ही घर बैठे दे रही है। और उसके अलावा जो उनके काम है वो अपने उसकी वो स्पेंडिंग इकोनॉमी है, उसका हम कैसे अपने साथ मुकाबला कर सकते हैं। आप मुकाबला करें ना श्रीलंका के साथ, आप मुकाबला करें बांग्लादेश के साथ, आप मुकाबला करें इंडिया के साथ, जहाँ जो है ना जो वहाँ दाम है चीजों के, आप उसके वहाँ आटे के दाम देख लें, वहाँ शुगर के दाम देख लें और यहाँ के देख लें। टेक्निकली अगर आप इसको मुझे पूछें कि ये एज ए इकोनॉमी के लिहाज से या इकोनॉमिस्ट के लिहाज से कैसे होना चाहिए, तो बात उसमें बिल्कुल सीधी सी है डॉक्टर साहबा कि ये जो इसको जो छोड़ देना, इसको ढील दे देना। देखिए आज तक बहुत सारी जो है ना लोग, बहुत सारे गवर्नर्स बने, हमने हमेशा रुपए को प्रोटेक्ट किया और रुपए को प्रोटेक्ट करने के तरीके मौजूद हैं, जिसमें जो रेगुलेटर यानी स्टेट बैंक जो होता है उसमें इंटरवीन करता है और रुपए की कदर को मजीद गिरने से बढ़ाता है। आप इसको अगर ये कहें कोई, देखिए 3 फैक्टर उसके अंदर साफ साफ है कि पर कैपिटा इनकम आप देख लें, फिर जो महंगाई का बोझ है वो आवाम कितना बर्दाश्त कर सकती है, कितने लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन ले रहे हैं, उनके अंदर कितना इजाफा हुआ, ये सबसे बड़ा बैरोमीटर है। और ये पिछले 5 साल के अंदर तकरीबन कोई 15% लोग
जो बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गए, जो पहले थे वो 25% के करीब थे, कुछ 40% के करीब बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जो मैं सुनता हूँ, वो मैं सुन के आ रहा हूँ। ये अगर इन बातों को अगर देखें तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि इसके अंदर मेजर्स लेने चाहिए। हमको इसको डॉलर की जो बुलंदी है, जो एकदम ऊपर की तरफ दौड़ है, उसको रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए। स्टेट बैंक को इंटरवीन करना चाहिए ओपन मार्केट के अंदर एज अ प्लेयर, और जो प्लेयर्स हैं उनके साथ जो है ना कोई तरीक़ेकार के साथ हमको इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये कैसे होगा। मेरे जज्बात को आप समझने की कोशिश करें। 175 रुपया डॉलर जो हुआ है, ये गरीब के पेट के ऊपर क्या गुजरेगी आप सोच नहीं सकते। आपके तो बच्चे गरीबी पड़े हैं, और बच्चे भी वो जो भी पैदा नहीं हुए। वो कहते हैं ना, दिल को ठंड पड़ जाना।